और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है। मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग। कानून मंत्री मेघवाल महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। तो महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष को साथ लेकर चलेगी सरकार। बता दें कि इसी सिलसिले में आज दिन भर बैठकों का दौर भी देखने को मिला था। बीते दिन पहले कानून मंत्री और गृह मंत्री के बीच बैठक हुई और फिर गृह मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है और कानून मंत्री की ओर से महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मुहर भी लगी है, जिसमें पूर्व अग्निवीरों को लेकर खास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले हुए। पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार ने खास सौगात दी है। अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भारत सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है, जिसके तहत देशभक्त और प्रेरित युवाओं को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में सेवा करने का अवसर मिलता है, जिसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच साल 2026 में अपनी सेवा से बाहर आ जाएगा, जिसमें से 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा और 75% अग्निवीरों को सशक्त और कार्यकुशल होकर पहले की तरह ही समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे। अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, MSME, IT, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। साथ ही शहर में हरियाली बढ़ाने को अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को भी मंजूरी दी गई है। ODOP योजना में परियोजना लागत 1 करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी की सीमा बढ़ाने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। ODOP में नए उत्पाद जोड़े जाएंगे। राशन की दुकानें अब अन्नपूर्णा भवन बनेंगी। इसमें गोदाम भी होंगे। 2000 भवन अभी निर्माणाधीन है। साथ ही उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के तहत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज नवग्रह की स्थापना होगी। मूर्तियों को औषाधिवास कराया जाएगा और शयाधिवास कराया जाएगा। तो देखिए, कल से 3 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। 5 जून को यानी कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बता दें कि भगवान राम को राजा के रूप में यहाँ पर उनको पूजा जाएगा और राम दरबार में माता सीता के साथ तीनों भाइयों और हनुमान जी के साथ उनको स्थापित भी किया जाएगा। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज नवग्रह की स्थापना होगी, चूंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम है और तीनों दिन अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। आज मूर्तियों का औषाधिवास और शय्याधिवास कराया जाएगा। तो दूसरा दिन है इस महोत्सव का। इस कार्यक्रम का अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज नवग्रह की स्थापना होगी और इसी के साथ हवन पूजन भी किया जाएगा। तमाम बड़े बड़े साधु संतों की मौजूदगी भी अयोध्या में इस वक्त है। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं, चूंकि मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी को आमंत्रित किया गया है। तो अब से 1.5 साल पहले हमने देखा कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अपने पूरे परिवार के साथ राजा राम स्थापित किए जाएंगे। अपने तीनों भाइयों के साथ, अपने भक्त हनुमान के साथ उनको स्थापित किया जाएगा और अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अभिजीत मुहूर्त कल से 20 से 25 मिनट का कल रहने वाला है और इसी मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
तो वहीं यूपी में धीरे धीरे पांव पसार रहा है कोरोना। वाराणसी में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग की टीम। तो एक बार फिर से देश भर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो धीरे धीरे पांव पसार रहा है कोरोना। वाराणसी में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशांत जुड़ चुके हैं। सुशांत, 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है वाराणसी में, कैसी तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, वाराणसी में कुल मिलाकर 8 मरीज हो गए हैं। इन 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद संख्या 8 हो गई है। हालांकि सभी को अपने घरों में ही आइसोलेट किया गया है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं है कि उसे अस्पताल में एडमिट किया जा सके। पर इतना जरूर है कि अस्पतालों को अलर्ट में रखा गया है। वाराणसी के बीएचयू में जो अस्पताल में बेड अलर्ट है, साथ ही जिला अस्पताल और मंडलीय अस्पताल में जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, उनका दावा है कि यहाँ पर भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि अस्पतालों में इंतजाम बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक जो मामले देखने में आए हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुआ है। पर डॉक्टरों का मानना है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं या फिर कोई बीपी और शुगर का खास मरीज है, उसके लिए ये कोरोना का जो वेव है वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सावधानी जो है वो बेहद जरूरी है। तो कोविड में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? देखिए, अस्पतालों में बेड को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जो 2021 में हमने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए काफी मारामारी हुई थी, तो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर अस्पतालों में रखा गया है, ताकि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो तुरंत मरीज को उसको ऑक्सीजन दिया जाए। पर जो डॉक्टर है उनका कहना है कि ये जो है गले तक इन्फेक्ट कर रहा है और ये फिलहाल लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को अलर्ट पर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ललितपुर में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बता दें कि युवती ने दबंगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दबंगों ने युवती के परिजनों से मारपीट की थी। तो खबर ललितपुर से है। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, युवती ने दबंगों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बता दें कि युवती के आरोप के मुताबिक दबंगों ने परिजनों से मारपीट की थी। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गंगोह में नशा तस्करी का खुलासा हुआ है। 58 लाख की स्मैक के साथ पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। 33,500 कैश, आभूषण और बाइक भी बरामद किए गए हैं। बाइक के जरिए स्मैक की सप्लाई करते थे। तो सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि गंगोह में नशा तस्करी का खुलासा पुलिस की टीम ने किया है। पति पत्नी को 58 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही 33,500 रुपए नकद, आभूषण और बाइक भी बरामद किए गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।